ठीक है बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 आज समझानी है। एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 7th में भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? जिसमें वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स हो और नंबर्स हो। तो क्लास 7th में आपने बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ा था। मोनोमियल क्या होते हैं? जिनमें एक टर्म हो। ठीक है, चलिए जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। क्या लिखा हुआ है? 5p मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई में क्या होता है? नंबरों को चिपका के लिख दिया जाता है, मतलब उनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आता। तो इसका ये हो गया 5p क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? मोनोमियल। दूसरा आपको दिया है 3x स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2z। इसको क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर वाई अपॉन 2z। एक ही टर्म है बेटा, यह एक ही टर्म है। टर्म कैसे अलग होते हैं? उनके बीच में जब प्लस माइनस आता है तब वो बढ़ते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपके पास? मोनोमियल। थर्ड में लिखा है -3 + 7x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस लग गया ना बीच में, तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, दो टर्म हो गए। तो दो टर्म जो होते हैं उसको बोला जाता है बाइनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। फिर थर्ड में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 5a स्क्वायर -3b स्क्वायर प्लस c और अपॉन में क्या दे दिया है? 2। अब क्या करें भाई? इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या लिख सकते हो? 5a स्क्वायर अपॉन 2 -3b स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c बाई 2। कितने टर्म? 1 2 3। 3 टर्म का मतलब ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है? 7x की पावर 5 -3x अपॉन y। कितने टर्म दिख रहे हैं यहाँ पर? कितने टर्म है? बातें नहीं हो, 2 टर्म है तो फिर कितना? ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बाइनोमियल ट्राइनोमियल बताना था। दूसरे में कहता है कि वेदर फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। जो दिए हुए हैं वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो उनकी डिग्री क्या होगी। दोनों चीजें समझते हैं अभी, डिग्री क्या होती है और ये देखो। जब किसी अल्फाबेट से डिवाइड किया जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। किससे डिवाइड किया जाएगा? अल्फाबेट मतलब वेरिएबल। पहला क्या लिखा हुआ है देखो? 2/5 x की पावर 4 -√3 x स्क्वायर प्लस 5x -1। कितने टर्म है? 1 2 3 4। पॉलिनोमियल है कि नहीं? है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो ट्रू कर दिया, टिक कर दिया, मतलब है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री जो अल्फाबेट होता है उसकी मैक्सिमम पावर। यहाँ कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है? x। x की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। डिग्री क्या होती है? अल्फाबेट की मैक्सिमम पावर। सेकेंड वाला क्या है बच्चों? 7/7x क्यूब -3/x स्क्वायर प्लस √5। अब यहाँ देखो अल्फाबेट से डिवाइड कर दिया कि नहीं इसने? जहाँ पर भी अल्फाबेट से डिवाइड कर देगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड वाला देखिए क्या है? थर्ड वाले में दिया है 4a³ b स्क्वायर -3ab की पावर 4 प्लस 5ab प्लस 2/3। तो यह अल्फाबेट से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से हो रहा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब डिग्री क्या? यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? a है और b है। तो अब डिग्री कैसे? इसकी पावर कितनी है और इसकी कितनी है? 3 + 2। तो यहाँ पावर कितनी आई? 5। यहाँ पे a की पावर क्या मान ली जाएगी? 1। 1 + 4, a की पावर 1 मान लो, b की 1 मान लो। 1 + 1 2। जहाँ पर पावर नहीं लगी होती वहाँ पावर 1 मानी जाती है। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? तो डिग्री कितनी हो गई? आया समझ में?
लास्ट वाला पार्ट देखो क्या देता है, 2x² माइनस 3/xy प्लस 5y³ प्लस √3। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड कर रहा है, जब अल्फाबेट से डिवाइड करेंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ऐड करना है। 3 का फर्स्ट देखिए क्या है। 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। बेटा ऐड वही होंगे जिनके वेरिएबल बराबर होंगे। जैसे AB है तो AB वाला AB के साथ ही होगा, इनको ऐड करना है तो क्या होगा, AB माइनस BC ऐड करना है तो प्लस BC माइनस CA, इसको भी ऐड करना है तो प्लस CA माइनस AB। देखो AB यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, कट गया। BC यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, CA यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, कैंसिल होके आंसर कितना आ गया, आया समझ में। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। 5p² प्लस 4pq प्लस 7 कॉमा 3 प्लस 9pq माइनस 2p²q²। अब इन्हें भी ऐड करना है। ये एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। लाइक टर्म क्या होंगे, जिनके वेरिएबल बराबर हों, सेम हो, वो लाइक टर्म हो। इसको कैसे लिखोगे, 5p²q² प्लस 4pq प्लस 7 प्लस ऐड करना है तो प्लस 3 प्लस 9pq माइनस 2p²q²। अब जो लाइक टर्म है उन्हें एक पास लिख लो। जैसे पहला टर्म क्या है, 5p²q²। क्या ऐसा और कोई टर्म है जिसमें p²q² आ रहा है, ये रहा, तो इसको एक साथ लिख लिया। फिर प्लस का 4pq, साइन का ध्यान रखना बच्चों। और कोई टर्म है जहां pq आ रहा है, प्लस 9pq। फिर क्या है, प्लस 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 10। 5p²q² में से 2p²q² अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और साथ में क्या है p²। 4pq प्लस 9pq कितना हो गया, प्लस का 13pq और प्लस का 10। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? जहां पर नहीं समझ में आए तुरंत पूछिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड वाला होमवर्क दे देता हूँ, फोर्थ वाला बता देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा ये भी हो जाए कि आपको आया कि नहीं। फोर्थ में दिया है नंबर 4x³ माइनस 7x² प्लस 9 कॉमा 3x² माइनस 5x प्लस 4 कॉमा 7x³ माइनस 11x 7x³ माइनस 11x प्लस 1 कॉमा 6x² माइनस 13x। अब बच्चों क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। ऐड करना है तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा। तो पहला टर्म क्या बना, 4x³ माइनस 7x² प्लस 9 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 14। तुम लोग भी देखो, प्लस 7x³ माइनस 11x प्लस 1 प्लस 6x² माइनस 13x। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, 5x प्लस 4। ठीक है, हाँ थैंक यू, वरना गड़बड़ा जाता। अब क्या करना है हम लोगों को, जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब जिनकी पावर आवर सेम हो, उनको एक पास लिखते हैं। जैसे ये हो गया 4x³। अब x की पावर 3 वाला टर्म देखो कहाँ है, ये मिल गया, तो प्लस का 7। अच्छा नीचे ये लगाने से हो जाता है कि कोई टर्म बचा तो नहीं, ये मार्किंग होती चलती है।
फिर हो गया -7x² प्लस 3x² प्लस 6x²। अब x वाला टर्म लिखते हैं, ठीक है, -5x माइनस 11x माइनस, तीनों ही नंबर निगेटिव है। अब नंबर लिखते हैं जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट, प्लस का 9 प्लस का 4। तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ये हाँ 1 भी है कहीं पर, हाँ ये 1 रह गया है तो इस 1 को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक साथ। तो अब देखो मार्किंग से ये फायदा होता, पता लग जाता है सब। अब देखो ये 4x³ प्लस 7x³ कितना हो गया, 4 + 7। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 6 और 3 पॉजिटिव है तो ये हो गया -7x² प्लस 6 और 3 9x²। ये अभी फिर से नीचे सॉल्व कर देंगे। अब ये तीनों ही नंबर कैसे हैं, निगेटिव, तो तीनों को ऐड कर देना और साइन माइनस का लग जाएगा। -5 -11 -16 -16 और -13 -29, ठीक है। और इन सबको जोड़ दो, 9 + 1 10 10 + 4 40। इसको और सॉल्व कर दो, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव। अच्छा यही दोनों क्यों सॉल्व होंगे, क्योंकि इनके साथ लगा हुआ है x², तो यही दोनों सॉल्व होंगे। 9 में से 7 गया, कितना बचा, तो प्लस का 2 और x² माइनस का 29x प्लस का 40, हो गया आंसर। तो पहला काम क्या करना है, जिनकी पावर सेम हो या जो लाइक टर्म है उनको एक साथ अरेंज करना है, उसके बाद ये प्लस माइनस वाली चीज करनी है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7 फ्रॉम, बहुत ध्यान से देखना, 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। तो ये जो फ्रॉम के बाद वाला होता है इसको पहले लिखते हैं। जैसे मैं कह दूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, तो आंसर क्या आएगा, 10 - 2। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, ये वाली वैल्यू, तो पहले ये वाली वैल्यू आएगी। क्या लिखी है, 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में कौन सा साइन आता है, माइनस का। अब अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद हमेशा ब्रैकेट में लिखो, तो ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, ब्रैकेट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट में क्या करोगे, अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। अब देखो ये पॉजिटिव था तो हो जाएगा निगेटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव था अब हो जाएगा निगेटिव, ये वाला टर्म निगेटिव था तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव था तो हो जाएगा निगेटिव। अब क्या करोगे, लाइक टर्म को अरेंज करोगे। जैसे a के साथ a वाला टर्म लिखो, 14a माइनस 8a, ab के साथ ab लिखो, माइनस 5ab माइनस 3ab, b के साथ b वाला टर्म लिखो, प्लस 7b, साइन का ध्यान रखना, प्लस 2b, और नंबर को एक साथ लिखो, -5, 14a माइनस 8a 6a, एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव, 14 में से 8 गया 6, साइन बड़े वाले का। ये दोनों ही नंबर निगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 8ab। 7b प्लस 2b कितना हो गया बच्चों, माइनस 7 और 5 12, माइनस 12 हो गया पहला आंसर। नोट करो चलो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। सेकंड वाला आप लोग करिएगा। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, 4p² माइनस 3p³
प्लस 5pq²। देखिए सब अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, सबकी डिग्री अलग अलग है, सबकी पावर अलग अलग है। -8p + 7q -10 फ्रॉम के बाद क्या दिया हुआ है 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम के पहले वाले नंबर को पहले लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²। क्या करना है बच्चों, सबट्रैक्ट। कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और फिर ये पहला वाला टर्म लिखोगे। क्या दिया है 5p²q -3pq + 5pq² -8p + 7q -10। ठीक है, माइनस क्या करेगा, इनके साइन बदल देगा, बहुत काम हो रहा है। 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q -4p²q +3pq -5pq² +8p। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -7q और प्लस का 10। अब यार ऐसे ही करते हैं, देखो 18 और कोई नंबर और कोई नंबर और कोई नंबर +10, 18 + 10 28। फिर उसके बाद -3p + 8p कितना हो गया भाई, देखो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, सबट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का आएगा। -11q ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस का 11q और q का कोई और टर्म है, हाँ ये दोनों ही निगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन माइनस का आएगा। कितना हो गया -11 - 7 -का 18q + 5pq और +3pq, और कोई है pq का टर्म नहीं है, तो प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का 8pq -2pq², और कहीं है pq², ये रहा भैया, ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, साइन माइनस का लगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। और 2 और 5 कितना होता है 7 -7pq², 5p²q -4p²q, 5 में से 4 गया 1, तो 1p²q को लिखा जाएगा p²q। ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, बाकी के पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 वगैरह नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए और इसको शेयर भी करिए।